हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी सेकेंड सेम के टॉपिक डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफी में की सिनॉप्सिस हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, रिप्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड लास्ट है रेफरेंस। इसका रेफरेंस है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पी.के. नेयर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफी ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पॉपुलेशन के गुणों, विकास, इसके भविष्य तथा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जैसे डेमो यानी जनता एंड ग्राफी यानी लिखना से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है जनता के विषय में लिखना। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा वैदिक एफ दिशाओं की गणितीय ज्ञान है। थर्ड टॉपिक है लाइफ टेबल, यानी किसी भी दी गई पॉपुलेशन के लिए एक या अधिक वर्षों के लिए विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु की संभावना के समूह को उस पॉपुलेशन की लाइफ टेबल कहते हैं। पॉइंट है टाइप ऑफ लाइफ टेबल। यह लाइफ टेबल के टॉपिक हैं, इनको एक एक इसके टाइप्स बताए गए हैं। लाइफ टेबल 2 टाइप की होती है। इसमें से फर्स्ट है कंप्लीट लाइफ टेबल। इस लाइफ टेबल में प्रत्येक के लिए आयु वर्ग बने होते हैं तथा इसके प्रत्येक वर्ग संबंधी सूचनाएं दर्शाई जाती है। क्रमांक को एक वर्षीय क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। गेट लाइफ टेबल, तो इसमें मृत्यु क्रम को एक वर्षीय क्रम में प्रदर्शित न करके अधिक समयावधि के वर्गों में प्रदर्शित किया जाता है। फिर एक और टॉपिक है कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ टेबल में आयु के सामान्य आरोही क्रम से बाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है एज, सेकंड में लिखा है मार्टलिटी रेट, थर्ड में लिखा है सर्वाइवेंस रेट, फोर्थ में लिविंग एट एज, डाइंग बिटवीन एज एक्स एंड x+1, और 6 में लिखा है लिविंग बिटवीन एज x एंड x+1। 7th में लिखा है लिविंग अबाउ एज x। कॉलम x तात्पर्य आयु से है, इसमें 0 से अधिक आयु क्रमानुसार दर्शाई जाती है। सेकेंड कॉलम QX, तो सेकेंड कॉलम में है, इसमें प्रत्येक आयु x तथा उनके अगले वर्ष की आयु x+1 में मरने की संभावना व्यक्त की जाती है। थर्ड कॉलम है PX, इसमें P तथा उसके अगले वर्ष की आयु x+ के बीच जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संभावना व्यक्त की जाती है। फोर्थ कॉलम EX, इसमें x वर्ष की आयु पर जीवित बच्चों की संख्या लिखी जाती है। फिफ्थ कॉलम है DX, इसमें आयु x तथा उससे अक्रिय आयु x+1 के बीच मरने हुए व्यक्ति की संख्या अंकित की जाती है। 6 कॉलम है LX, इसमें x से x+1 वर्ष के बीच जीवित रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या अंकित की जाती है। 7th कॉलम TX, जिसमें किसी आयु वर्ग में जीवित व्यक्तियों की भविष्य में कुल वर्ष जीवित रहने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। 8 यानी लास्ट कॉलम है की ओर संकेत करता है जितना उस आयु के व्यक्ति की और जीवित और अधिक जीने की संभावना होती है। इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ टेबल, लाइफ टेबल के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो फर्स्ट है लाइफ टेबल के द्वारा देश की स्वास्थ्य सेवाएं स्थिति की जानकारी मिलती है। इस टेबल के द्वारा सेवानिवृत्ति में कर्मचारियों की ज्ञान की दरों का निर्धारण किया जाता है। इस टेबल के द्वारा जनसंख्या में आयु वितरण तथा लिंग वर्ण पर मृत्यु क्रम के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। 7th टॉपिक है जनरेशन टाइम। पॉपुलेशन की मृत्यु दर को लाइफ टेबल के साथ समराइज कर सकते हैं। विशिष्ट वर्ण में किसी पॉपुलेशन का मीन्स जन्म दर या मृत्यु दर हो सकता है। इन सभी का मान वातावरण के द्वारा किया जाता है। वातावरणीय परिस्थितियों
अनुकूल और कुल दोनों ही तरह हो सकती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियों में तब इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार जनरेशन टाइम वातावरण पर निर्भर करता है, जिस पर जनन क्षमता निर्भर रहती है। किसी पॉपुलेशन के लिए जनरेशन टाइम बर्थ रेट एंड डेथ रेट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। 8th पॉइंट है रिप्रोडक्टिव वैल्यू। लाइफ टेबल एंड फर्टिलिटी टेबल को फ्यूचर पॉपुलेशन के कंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तथा इसे रिप्रोडक्टिव वैल्यू कहा जाता है, जो आकार में स्थिर होती है और पॉपुलेशन को आसानी से एक्सपोज करती है। रिप्रोडक्टिव वैल्यू को परिभाषित करने पर बहुत कठिनाई होती है। यदि रिप्रोडक्टिव स्थिर न हो तब फ्यूचर रिप्रोडक्टिव को डिस्काउंट किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। अतः मानव आबादी या जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अर्थात डेमोग्राफी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समष्टि के विभिन्न गुणों जैसे लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, प्रोडक्टिव वैल्यू etc की स्टडी की जाती है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे आप लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।